नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में महावीर स्वामी के बारे में बताएंगे जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या जानेंगे। महावीर स्वामी जी का प्रारंभिक जीवन, जन्म, विवाह, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान का प्रचार प्रसार, प्रमुख शिक्षाएं, पंच महाव्रत, अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद, त्रिरत्न, श्वेतांबर तथा दिगंबर और जैन धर्म की श्वेतांबर तथा दिगंबर तथा जैन धर्म की देन, इन सब बारे में इस वीडियो में आपको संक्षिप्त में अच्छी जानकारी मिलेगी। अतः आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। जन्म, प्रारंभिक जीवन। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंभग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य था। उनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छव कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। इस प्रकार मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक राजाओं बिंबसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका पालन पोषण राजसी वातावरण में बड़े लाड़ प्यार के साथ हुआ। युवावस्था में कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ उनका विवाह हुआ। उसने उन्हें अड़ोजा प्रियदर्शना नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उसका विवाह जामाली के साथ हुआ। वह प्रारंभ में उनका शिष्य बना, किंतु उसने ही जैन धर्म में प्रथम भेद उत्पन्न किया। कल्पसूत्र से पता चलता है कि बुद्ध के समान वर्धमान के विषय में भी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या महान सन्यासी। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। प्रारंभ में उन्होंने वस्त्र धारण किया, परंतु 13 महीने बाद वे पूर्णतया नंगे रहने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या एवं साधना का जीवन व्यतीत किया। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र उनके कठोर तपश्चर्या एवं काया कलेश का बड़ा ही रोचक विवरण प्रस्तुत करता है, जो इस प्रकार है। प्रथम 13 महीनों में उन्होंने कभी भी अपना वस्त्र नहीं बदला। सभी प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर पर रेंगते थे। तत्पश्चात उन्होंने वस्त्र का पूर्ण त्याग कर दिया तथा नंगे घूमने लगे। शारीरिक कष्टों की उपेक्षा कर वे अपनी साधना में रत रहे। लोगों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, उन्हें पीटा, किंतु उन्होंने ना तो कभी धैर्य खोया और न ही अपने उत्पीड़कों के प्रति मन में द्वेष अथवा प्रतिशोध रखा। वे मौन एवं शांत रहे। इस प्रकार भ्रमण करते हुए वे राजगृह पहुँचे, जहाँ के लोगों ने उनका सम्मान किया। वे नालंदा गए, जहाँ उनकी भेंट मक्खल पुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुई। वह उनका शिष्य बन गया, किंतु 6 वर्षों बाद उनका साथ छोड़कर उसने आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिक नामक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, जिन, विजेता, अरहत, योग्य तथा निर्ग्रंथ बंधन रहित कहे गए। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर के नाम से संबोधित किया गया। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार शुरू किया। वे 8 महीने तक भ्रमण करते तथा वर्षा ऋतु के शेष 4 महीनों में पूर्वी भारत के विभिन्न नगरों में विश्राम करते थे। जैन ग्रंथों में ऐसे नगर चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती आदि गिनाए गए हैं। वे कई बार बिंबसार और अजातशत्रु से मिले तथा सम्मान प्राप्त किया। वैशाली का लिच्छव सरदार चेटक उनका मामा था तथा जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान उसी का रहा। जैन साहित्य के अनुसार उसकी कन्याओं का विवाह सवर, अंगवश, अवंत तथा मगध के राजाओं के साथ हुआ था। इन सभी ने महावीर के मत के प्रचार प्रसार में अवश्य ही अपनी सहायता प्रदान की होगी। समाज के कुलीन वर्ग के लोगों ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। राजगृह में उपाल नामक गृहस्थ उनका प्रमुख शिष्य था। अजातशत्रु के समय में उनके मत की महती उन्नत हुई। महावीर के कुछ अनुयायियों ने उनका विरोध किया।
सर्वप्रथम उनके जामाता जामाली ने उनके कैवल्य के 14वें वर्ष में एक विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने उनका विरोध किया, किंतु शीघ्र ही वे दोनों शांत कर दिए गए। अब उनकी ख्यात, महावीर जी की ख्यात काफ़ी बढ़ गई तथा दूर दूर के लोग और राजागण उनके उपदेशों को सुनने के लिए आने लगे। 30 वर्षों तक उन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार किया। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावा नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। आइए उनकी प्रमुख शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। महावीर का अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ से 2 बातों में मतभेद था। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना तथा अपरिग्रह, धन का संचय का त्याग। परंतु महावीर जी ने इसमें एक 5वां व्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया तथा उसका पालन करना अनिवार्य बताया। दूसरा मतभेद यह था कि पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति प्रदान की, परंतु महावीर ने उन्हें नग्न रहने का अर्थात वस्त्र रहित रहने का उपदेश दिया। उन्होंने पंचमहाव्रत जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य आते हैं, इस पर मुख्य जोर दिया। आइए जानते हैं अहिंसा क्या है। अहिंसा यह जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें सभी प्रकार की अहिंसा के पालन पर बल दिया गया है। अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए निम्नलिखित आचारों का निर्देश दिया गया है: या समित, भाषा समित, ऐषणा समित, आदान निक्षेप समित और व्योत्सर्ग समित। या समित क्या है? संयम से चलना ताकि मार्ग में कीट पतंगों के कुचलने से कोई हिंसा ना हो जाए। भाषा समित, संयम से बोलना ताकि कटु वचन से किसी को कष्ट ना पहुँचे। ऐषणा समित, संयम से भोजन ग्रहण करना जिससे किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों की हत्या ना हो सके। आदान निक्षेप समित, किसी वस्तु को उठाने तथा रखने के समय विशेष सावधानी बरतना जिससे जीव की हत्या न हो जाए। व्योत्सर्ग समित, मल मूत्र का त्याग ऐसे स्थान पर करना जहां किसी जीव की हिंसा होने की आशंका न हो। सत्य में महावीर स्वामी जी ने 5 बातें बताई हैं। ये हैं अनुबिंभासी अर्थात सोच विचार कर बोलना चाहिए, सोच विचार कर बोलना। दूसरा है कोहम परिजानात, क्रोध आने पर शांत रहना चाहिए। तीसरा है लोभम परिजानात, लोभ होने पर मौन रहना चाहिए। चौथा है हासम परिजानात, हंसी में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और 5वां है भयम परिजानात अर्थात भय होने पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। बिना किसी की अनुमति के कोई वस्तु नहीं लेना, बिना किसी की अनुमति के कोई वस्तु ना लेना, बिना आज्ञा किसी के घर में प्रवेश नहीं करना, बिना आज्ञा किसी के घर में प्रवेश न करना, गुरु की आज्ञा के बिना भिक्षा में प्राप्त अन्न को ग्रहण न करना, बिना अनुमति किसी के घर निवास न करना। और 5वां, यदि किसी के घर में रहना हो तो बिना उसकी आज्ञा के उसकी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये अस्तेय में बताई गई है। अपरिग्रह, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संपत्ति एकत्रित न करना, क्योंकि संपत्ति से ही मोह और आसक्ति का उदय होता है और इस उदय से ही मनुष्य सांसारिक कष्टों में फंसता जाता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में भी महावीर स्वामी जी ने 5 बातों को बताया है। इसमें है नंबर 1, किसी स्त्री से बातें न करना। नंबर 2, किसी स्त्री को न देखना। नंबर 3, किसी स्त्री के संसर्ग की बात कभी न सोचना। नंबर 4, शुद्ध एवं अल्प भोजन ग्रहण करना। नंबर 5, ऐसे घर में न जाना जहां कोई स्त्री अकेले रहती हो। त्रिरत्न, महावीर ने गृहस्थों के लिए उपर्युक्त व्रतों को सरल ढंग से पालन करने का विधान प्रस्तुत किया। इसी कारण गृहस्थ जीवन के संबंध में इन्हें अणुव्रत कहा गया है। इसमें अधिबाध्यता एवं कठोरता का अभाव है। गौतम बुद्ध के समय सम्यक दर्शन। आइए अब ये त्रिरत्न में चर्चा कर लेते हैं। त्रिरत्न क्या है?
मोक्ष के लिए जो साधन इन्होंने बताए, महावीर जी ने बताए, उसमें 3 रत्न विशेष काम के हैं। नंबर 1 है सम्यक दर्शन। जैन तीर्थकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। इसके 8 अंग बताए गए हैं। संदेह से दूर रहना, सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग करना, शरीर के मोह राग से दूर रहना, भ्रामक मार्ग पर न चलना, अधूरे विश्वासों से विचलित न होना, सही विश्वासों पर अटल रहना, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना, जैन सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ समझना। इसके अतिरिक्त लौकिक अंधविश्वासों, पाखंडों आदि से दूर रहने का भी निर्देश दिया गया है। यह है सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 मति अर्थात इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। नंबर 2 श्रुति अर्थात सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान। नंबर 3 अवधि अर्थात कहीं रखी हुई किसी भी वस्तु का दिव्य अथवा अलौकिक ज्ञान। नंबर 4 मनः पर्याय अर्थात अन्य व्यक्तियों के मन की बातें जान लेने का ज्ञान। तथा कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान जो केवल तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। सम्यक चरित्र, जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। इसके अंतर्गत भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए गए हैं। साथ ही साथ सच्चरित्रता एवं सदाचरण पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार, जैन धर्म का प्रचार प्रसार महावीर स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। प्रचार प्रसार कैसे किए? जैन धर्म महावीर स्वामी जी इसके प्रचार के लिए यात्राएं करते रहते थे। उन्होंने बताया कि त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार कर्म का जीव से संयोग बंधन है तथा वियोग ही मुक्ति है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा प्रदान की गई है। श्वेतांबर तथा दिगंबर, श्वेतांबर तथा दिगंबर क्या थे? भद्रबाहु के जैन कल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद सुधर्मन की मृत्यु हुई तथा उसके बाद जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये दोनों महावीर द्वारा प्रदत्त 14 प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। संभूत विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय हुई। उनके शिष्य स्थूल भद्र हुए। इसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक में चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत इस समय लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। जो लोग मगध में रह गए थे वे श्वेतांबर कहलाए। वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु और उनके समर्थक जो नग्न रहने में विश्वास करते थे दिगंबर कहे गए। उनके अनुसार प्राचीन जैन शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान केवल भद्रबाहु को ही था। प्राचीन जैन शास्त्र चूंकि नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने तथा उनका स्वरूप निर्धारित करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म की प्रथम महासभा आयोजित की गई, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया। परिणाम स्वरूप दोनों संप्रदायों में मतभेद बढ़ता गया। पाटलिपुत्र की सभा में जो सिद्धांत निर्धारित किए गए थे वे श्वेतांबर संप्रदाय के मूल सिद्धांत बन गए। जैन धर्म के दोनों संप्रदायों का मुख्य अंतर इस प्रकार है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा वस्त्र धारण करने को वे मोक्ष की प्राप्ति में बाधक नहीं मानते। इसके विपरीत दिगंबर मतानुयायी
पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं तथा वस्त्र धारण करने को मोक्ष के मार्ग में बाधक मानते हैं। नंबर 2, श्वेतांबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव है, किंतु दिगंबर मत इसके विरुद्ध है। नंबर 3, श्वेतांबर मत ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करता है, किंतु दिगंबरों के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता। चौथा, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग प्राचीन जैन ग्रंथों अंग उपांग प्रकीर्णक वेद सूत्र मूल सूत्र आदि को प्रामाणिक मानकर उनमें विश्वास करते हैं, किंतु दिगंबर इन्हें मान्यता प्रदान नहीं करते। कालांतर में जैन धर्म का केवल मगध से पश्चिमी भारत की ओर स्थानांतरित हो गया। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रत को इस मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, अतः यह जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा में स्थापित हुआ, जहां से अनेक अभिलेख, प्रतिमाएं, मंदिर आदि मिलते हैं। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। कलिंग का चेद शासक खारवेल भी जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए प्रभु दान दिया तथा उनके निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। इस प्रकार जैन धर्म समस्त भारत में फैल गया। अपने संगठन की उत्कृष्टता तथा अनुयायियों की कट्टरता के कारण वह आज भी भारत में अपना अस्तित्व सुरक्षित किए हुए है। जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करने में बल्लभी की महासभा का विशेष योगदान रहा है। यह 6ठी शताब्दी में देव ऋषिगण क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस समय तक पाटलिपुत्र की सभा द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांत अव्यवस्थित तथा क्रमशः विलुप्त हो चुके थे, अतः इस सभा में उनका नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया। इस सभा द्वारा निर्धारित किया गया जैन धर्म का स्वरूप आज तक विद्यमान है। बल्लभी महासभा के बारे में हो गया। जैन धर्म की देन। जैन धर्म का एक और मुख्य सिद्धांत है अनेकात्मवाद और स्यादवाद। यह क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आइए बात करते हैं। गौतम बुद्ध के समय महावीर ने भी वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकात्मवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म पहलू होते हैं, अर्थात अनंत धर्मकम वस्तु, तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। पूर्व ज्ञान तो केवलिन के लिए ही संभव है, अतः उनका कहना था कि सभी विचार अंशतः सत्य होते हैं। यह उनकी बौद्धिक सहिष्णुता का परिचायक है। समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौम आत्मा से न होकर मनुष्य की व्यक्तिगत आत्मा से है। उनके मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं। चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक गुण है। वे सृष्टि के कण कण में जीवों का वास मानते थे। इसी कारण उन्होंने अहिंसा पर विशेष बल दिया। इस अतिशय अहिंसा ने जैनियों को मानव जीवन की सुरक्षा की अपेक्षा पशु, जीवाणु, वनस्पति एवं बीजों की सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत बना दिया। अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है। नंबर 1 पुद्गल, काल, आकाश, धर्म तथा अधर्म। यहाँ धर्म तथा अधर्म गति तथा स्थिति के सूचक हैं। पुद्गल से तात्पर्य उस तत्व से है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहा गया है। अणुओं में जीव निवास करते हैं। समस्त भौतिक पदार्थ अणुओं के ही संयोग से बने हैं। स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं जो समस्त पदार्थों में दिखाई देते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में भी विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। जीवन का चरम लक्ष्य केवल मोक्ष की प्राप्ति है। जीव अपने शुद्ध रूप में चैतन्य एवं स्वयं प्रकाशवान है तथा वह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। कर्म बंधन का कारण है। यहाँ कर्म की सूक्ष्मता भूत तत्व के रूप में माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। काम, क्रोध, लोभ, मान, माया
आदि हमारी कुप्रवृत्तियाँ कसाय हैं जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार जैन मत बौद्ध तथा वेदांत के ही समान अज्ञान को ही बंधन का कारण मानता है। इसके कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। इसे आसरो कहते हैं। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है। जैसे ताप लौह से तथा जल दूध से संयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कर्म जीव से संयुक्त हो जाता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। मोक्ष के लिए उन्होंने 3 साधन जो बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्त, उस पर चर्चा पहले की जा चुकी है। आइए स्यादबाद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। स्यादबाद, जिसे सप्तभंगी नय भी कहा जाता है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैनियों के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। ना तो हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं और न अस्वीकार ही कर सकते हैं। ये दोनों अतियाँ हैं। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व स्याद शायद लगाना चाहिए। इसमें 7 प्रकार बताए गए हैं। स्यात् यह वस्तु, स्यात् अस्ति, शायद यह वस्तु है। स्यात् नास्ति, शायद यह नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति, शायद यह है और नहीं भी है। स्यात् अव्यक्तम, शायद यह अव्यक्त है। स्यात् नास्ति अव्यक्तम, शायद यह है तथा अव्यक्त है। स्यात् नास्ति अव्यक्तम, शायद यह नहीं है और अव्यक्त है। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, शायद यह है, नहीं है और अव्यक्त है। ये महात्मा महावीर स्वामी के सिद्धांत थे। जैन धर्म की देन। जैन धर्म का प्रभाव भारत में उतना व्यापक नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म का, तथा यह कुछ ही भागों तक सीमित रहा, तथा भारत के सांस्कृतिक जीवन को इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा। जैनियों की विशेष देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में रही। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना करके इनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि में जैन साहित्य मिलते हैं। प्राकृत भाषा को विकसित करने में जैन लेखकों के कार्य सराहनीय है। पूर्व मध्यकाल में हेमचंद्र आदि विद्वानों ने काव्य, व्याकरण, ज्योतिष, छंदशास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर प्राकृत तथा अबंध भाषाओं में साहित्य लिखकर इनका बहुमुखी विकास किया। दक्षिण में कन्नड़ एवं तेलुगु में भी इनके साहित्य हैं। तमिल ग्रंथ कुरल के कुछ भाग भी जैनियों द्वारा रचे गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जैन ग्रंथ संस्कृत में भी मिलते हैं। इस प्रकार प्रादेशिक भाषाओं का विकास जैनियों ने किया है। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य को विकसित करने में भी जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। हस्तलिखित जैन ग्रंथों पर खींची हुई चित्र पूर्व मध्य युगीन चित्रकला के सुंदर नमूने हैं। मध्य भारत, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान आदि से अनेक जैन मंदिर, मूर्तियाँ, गुहा स्थापत्य आदि के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। उड़ीसा की उदयगिरि पहाड़ी से अनेक जैन गुफाएं मिलती हैं। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान से भव्य जैन मंदिर प्राप्त होते हैं। खजुराहो में कई जैन तीर्थंकरों जैसे पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि के मंदिर हैं। राजस्थान के आबू पर्वत पर निर्मित जैन मंदिर कला की दृष्टि से अति उत्कृष्ट है। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थान से भी कई जैन मंदिर मिलते हैं। इन सब से स्पष्ट है कि भारतीय कला को समृद्धशाली बनाने में जैन धर्म उल्लेखनीय योगदान दिया है। जैन धर्म ने लोगों में अहिंसा एवं सदाचार का प्रचार किया तथा संयमी जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। अनेकात्मवाद स्यादवाद का सिद्धांत विभिन्न मतों एवं संप्रदायों के बीच भेदभाव मिटाकर समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है। ऐसा करके उसने समन्वय एवं सहिष्णुता के भारतीय दृष्टिकोण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। यदि आज भी हम इन सिद्धांतों का अनुकरण करें तो आपसी भेदभाव एवं धार्मिक कलह बहुत सीमा तक दूर हो जाएगा तथा संसार में शांति, बंधुत्व, प्रेम एवं सहिष्णुता का साम्राज्य स्थापित होगा। इस प्रकार महावीर की शिक्षाएं कुछ अंशों में आधुनिक युग में भी समान रूप से श्रद्धेय एवं अनुकरणीय हैं। विभिन्न मंदिर, सत्यहिंसा का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद और महावीर स्वामी की जय।